कहते हैं हर छोटी चीज़ हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, चाहे वो हमारी हैंडराइटिंग हो या वो हमारी सिग्नेचर। और वैसे भी सिग्नेचर तो हमारी पब्लिक इमेज होती है। जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारे सिग्नेचर हमारी प्रेजेंस को दर्शाते हैं। और आज इसी पर हम बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो वाला पॉडकास्ट में सौमिका सिंह जी, सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीत, थैंक यू। जी, तो सवाल सबसे पहला आपसे है, ये सिग्नेचर आखिर हमारी पर्सनैलिटी से कैसे जुड़ा हुआ है? गीत, इसका छोटा सा आंसर नहीं होगा जी। क्योंकि ये सिग्नेचर का कनेक्शन जो है ना वो हमारी बॉडी से भी जुड़ा हुआ है। बिकॉज आप देखो, हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारी ये वाली जो फिंगर है, हम इस फिंगर से मतलब यहाँ से कनेक्टेड है। इस फिंगर का जो कनेक्शन बताया गया हमारे माइंड से कनेक्ट बताया गया। जी। हम जो भी लिखेंगे, हमारा मूड, हमारे थॉट्स, हमारा पोस्चर जो भी होगा ये फिंगर के साथ में उसमें आएगा। जी। तो इसीलिए जब हमारे सिग्नेचर्स को हम करते हैं तो वो भी हमारे थॉट्स से ही आता है। वो डिज़ाइन हमें किसी ने बना के तो दिया नहीं होता। हम बचपन से ही हम लिख रहे हैं कि हाँ हमें ऐसा सिग्नेचर चाहिए, हमें ऐसा सिग्नेचर चाहिए। या लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस जो मेरे कलेक्ट हुए, उन एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर मेरे माइंड ने अपने लिए क्या रिजल्ट सोचे वैसी घटनाओं के लिए, या उसने ये सोचा कि मुझे इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो मुझे क्या इसके लिए अपना रिएक्शन करना है। जी। वो सारी चीज़ों का मिक्सअप आपके सिग्नेचर में आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू आता है कि जो आप सोच रहे हो, जैसा आपका सोच है, जैसा आपका दुनिया को समझने का तरीका है, वो आपका सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर बताता है। क्योंकि देखो, आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं मुझे जॉब करनी, तो जॉब वाले सिग्नेचर अलग होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बिजनेस करना है, तो बिजनेसमैन का सिग्नेचर हमेशा अलग होगा। जैसे हम देख के बता देते हैं यार ये तो बिजनेसमैन का सिग्नेचर है। तो वो थॉट प्रोसेस आ गया ना पर्सन का। क्योंकि बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, मुझे इसके इतने चेक देने हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाना है, मुझे यहाँ पर इससे मीटिंग करनी है, तो वो बड़ा 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 सोच रहा है। अभी नौकरी वाला बंदा क्या सोच रहा है, मुझे दूध वाले का बिल देना, मुझे बच्चे की पढ़ाई का पैसा देना है, मुझे इसकी ईएमआई देनी है। तो उसका थॉट प्रोसेस वो वाला निकल के, तो नौकरी और बिजनेसमैन दोनों के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनके सिग्नेचर में लगे हमेशा। तो ये है कनेक्शन आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके सिग्नेचर का। और जैसी थॉट प्रोसेस होगा वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी। मैम, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि सिग्नेचर जो है वो यूनिक होना चाहिए, तो क्या वाकई में यूनिक होना चाहिए या बहुत सिंपल होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये मिथ है। हम इसको मिथ में काउंट करेंगे कि सिग्नेचर यूनिक होना चाहिए। सिग्नेचर ऑलरेडी यूनिक ही है, क्योंकि आपका नाम भी यूनिक है और आपकी हैंडराइटिंग भी यूनिक है। हैंडराइटिंग कभी किसी से मैच करती ही नहीं है जी। तो ऑलरेडी आपका तो यूनिक ही है। तो उसको हमें और कुछ खास बनाने वाली ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, उसका हम ये कह सकते हैं, हमारे जो हमारे प्लान्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हमने सिग्नेचर में वो चीज़ें ली हुई हैं, तो हम उसे चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज उसको जितना ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे सिग्नेचर को, हमारी लाइफ में भी उतने ही कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। यूनिक बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग उसमें गोला गोला बना देते हैं, सर्कल सर्कल। बहुत सारे लोग उसको बहुत खिचड़ी सा बना देते हैं, कट फिट कर देते हैं, तो वो यूनिक नहीं होता। वो प्रॉब्लमेटिक सिग्नेचर होता है जी। तो यूनिक बनाना है आप तो सिंपल सिग्नेचर, ओके, दैट इज द यूनिक। क्योंकि वो आपकी जो राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग, वो किसी और की हो ही नहीं सकती जी, वो सिर्फ आपकी है। तो यहाँ मैं ये कहूँगी, दिस इज अ मिथ। मतलब सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल नहीं, उसको आप बड़े बना सकते हो, उसके लेटर्स बड़े कर सकते हो, उसमें कोई चीज़ आप ऐसा कर सकते हो, उसकी बनावट थोड़ी सी अलग हो सकती है किसी लेटर की, लेकिन काटना या उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करना सिग्नेचर में, या फ्लोरिशेस बनाना, दैट इज़ नॉट गुड। जैसे मैं फ्लोरिशेस के ऊपर अगर लूँ, आपने मान लो यूनिक बनाने के चक्कर में उसे बहुत सजा दिया, उसमें फूल वगैरह बना दिए, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, बहुत ही अटेंशन सीकर हो जाएगा। ओके। आपने उस सिग्नेचर में आपने सोचा कि यार यहाँ पर ना मैं अगर आई के ऊपर जो क्राउन बना दूँ, मेरे अंदर तो मतलब मैं तो एज अ किंग हूँ ना, मेरे को तो किंग की तरह प्रेजेंट होना है। उसने उसमें वहाँ क्राउन बना दिया, आप कितने सारे उसने वो ले लिए, एक तरीके से छोटे छोटे शूल टाइप के ले लिए, और कहाँ ले लिए, जहाँ उसका थॉट प्रोसेस है। तो वो कहाँ जाएगा, लोगों को जब वो बात बोलेंगे तो कोई ना कोई बात उसकी ऐसी बोलेगी, अथॉरिटेटिव वे में निकलेगा, बिकॉज वो क्राउन वाला जो है ना, वो उसके माइंड में है चीज़ें कि मुझे, और अटेंशन बहुत ज़्यादा है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ मुझे ही लोग पूछें, सबसे पहले मेरी ही आवभगत होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, आपके रिलेशंस खराब भी करवा देती हैं ऐसी चीज़ें जी। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे लोग नीचे बना देते हैं फूल और पत्ती, तो ये चीज़ें कर्जा करवा देती हैं, डेप्ट करवा देती हैं।
तो यूनिक सिग्नेचर होने का मतलब है सिग्नेचर अच्छा हो, समझ में आना चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि आपने सिग्नेचर बनाया उसमें फूल पत्तियां और ये सब ज़्यादा ऐड ऑन कर दिया तो वो सिग्नेचर आपको कुछ ना कुछ अदर ही इफेक्ट देगा। ओके जी। ये है। मैम अब यहाँ पर मैं बात करूँगी, कुछ लोग अपने सिग्नेचर में जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लिखते हैं? देखो फर्स्ट लेटर एक्चुअली सिग्नेचर बनाने का जो फर्स्ट रूल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि लेटर फर्स्ट जो है वो कैपिटल में हो ओके। और थोड़ा प्रोमिनेंट हो, बड़ा ही होना चाहिए बिकॉज जो फर्स्ट लेटर है वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। जी। सबसे पहले तो आपकी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है वो उसको शो करता है कि आप क्या हो, आप कैसे सोचते हो। जी। तो वहां पर अगर आपने बड़ा बना रखा है लेटर तो आपकी बातों की वैल्यू होगी। अगर आपने अपने सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर ही छोटा कर दिया ना तो आपकी बातों की वैल्यू नहीं होगी जी। लोग आपको उतना मान सम्मान नहीं देंगे। अगर तो ये मैं सबके लिए कहना चाहूँगी, अगर आपको वैल्यू चाहिए, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो बड़ा लेटर आपका प्रोमिनेंट ही होना चाहिए जी। ताकि लोग आपकी बातों को वैल्यू दें और आप जहाँ पर भी जाओ वहाँ आपकी एक रिस्पेक्ट जो हमें मिलनी चाहिए वो हो। अटेंशन सीकर तो सभी होती है, सबको चाहिए यार अटेंशन, कोई कहीं जा रहा है तो वैल्यू तो उसको चाहिए। तो वो फर्स्ट लेटर आपको ये भी होता है कि उसकी बनावट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अब बनावट कैसी है। अब जैसे बनावट में मैं ले लूँ, अगर हम अमिताभ जी की सिग्नेचर को लें, उन्होंने ए बहुत गोल सा ऐसा मून के तरह किया हुआ है तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मून से वो है कनेक्टेड है तो उन्होंने उसको इस तरह से लिया है तो मून बनता है उनके ए में, इसलिए उनका इमोशनल भी हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं इमोशनली। और उन्होंने जो पिक्चर्स बनाई है उसमें लोग ना इमोशनली कनेक्ट होते थे। ओके। वो देखोगे आप, उन्होंने बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है लड़ाई वड़ाई वाली मूवी नहीं है, उनकी थोड़ा इमोशंस के साथ कनेक्टेड मूवी। अब यहाँ पर हम आ जाए, एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी जैसे शाहरुख जी का। तो शाहरुख के सिग्नेचर में आप देखोगे 2 बन रहा है, उनका भी मून से कनेक्टेड है, उनका भी 20 या 2 है जी। एक बार चेक करना पड़ेगा। तो वो वाला डेट ऑफ बर्थ उनका वो मून से ही कनेक्टेड है और उन्होंने 2 बनाया हुआ है। अब जब वो 2 बनाते हैं वो कितना बड़ा 2 है, बाकी के लेटर्स छोटे छोटे हैं बट उनका 2 क्या करता है, उनको मल्टीपल अर्निंग्स करवाता है। ओके। तो सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर आपकी अर्निंग्स को भी डिसाइड करता है कि आप किस फील्ड में जाओगे। ओके। अब 2 नंबर है क्योंकि उनका 2 से बनाया हुआ है। इमोशनल वाली जितनी भी मूवी देख लो आप शाहरुख की, किसी भी मूवी में मारधाड़ नहीं करता, वो मारधाड़ वाले एक दो जो जगह आती भी है वहां पर भी वो दिमाग लगाता है। मोस्टली मूवीज में ऐसा दिखाया गया, अच्छा ये ऊपर उठा दिया, कोई क्या कहते हैं जैसे बैरियर्स बने होते हैं वहां से निकल गए, चालाकी कर ली, है ना। तो इमोशंस के साथ लड़कियां ज्यादा फिदा होती हैं कि मेरे को जो हस्बैंड चाहिए वो तो मैं हूं ना वाला टाइप को चाहिए जी। तो इमोशंस उनके दिखाते हैं, इसलिए फर्स्ट लेटर हमेशा मैं ये कहूंगी कि वो प्रोमिनेंट होना चाहिए और अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्टेड है तो और भी सोने पर सुहागा जी, क्योंकि वो फिर आपके उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर का भी कुछ तालमेल होता है, कनेक्शन होता है जी, और बहुत ज्यादा कनेक्शन। तो आप अगर अपने डेट ऑफ बर्थ के लेटर के साथ अपने सिग्नेचर को कनेक्ट कर देते हैं तो आप का अगर भाग्य हम कहें आपको भगवान ने 5% लिखा ना, आप उसको 10% इंक्रीज कर देते हैं। मतलब ये सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो आपको कहेंगे कि फर्श से अर्श पर ले जाने की है। सिग्नेचर आपको इस तरह से ऊंचाइयां दे सकता है ना, आपकी सक्सेस की जो चाबी है ना, जो मेन चाबी आपके पास होनी चाहिए, जो कहते हैं कि यार हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बट आपके पास ही आपकी सक्सेस की चाबी है। आपका सिग्नेचर कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज नहीं है जिसको आप यूं ही हवा में उड़ा करके बना देते हो, वो आपकी सक्सेस की है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जागरूकता फैलाएं। हर घर में कम से कम 1% होना चाहिए जो सिग्नेचर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने % लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ पर, इस बात पर? देखो अब तो लोग बिलीव करने लगे हैं क्योंकि एजुकेशन का टाइम है, लिटरेचर का टाइम है, लोग लिटरेट हो रहे हैं। पहले लोग जाते थे पूछने की भाई मेरा कौन सा प्लैनेट है, प्लैनेट्स के बारे में, लेकिन अब लोगों को लॉजिक्स चाहिए। सिग्नेचर लॉजिक देता है। सिग्नेचर ये बताता है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज कब हुई होगी,
जैसे कि अभी मैम आए, उनको मैंने बताया जबकि आपकी शादी जो है लेट हुई है, वो उनके सिग्नेचर से ही बताया। तो सिग्नेचर ना आपकी थॉट प्रोसेस को तो पढ़ते ही है, साथ में आपके प्लैनेट्स को भी सिग्नेचर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए सिग्नेचर के बारे में अगर आप लॉजिकली कनेक्ट करते हो सिग्नेचर को तो सब समझते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं आजकल के टाइम में। और आने वाले टाइम में सिग्नेचर इतनी ज़्यादा तेजी के साथ फैलेगा ना कि लोग सिर्फ सिग्नेचर से ही अपनी चीज़ों को खुद सही कर पाएंगे, अगर वो सही तरीके से सिग्नेचर के बारे में जानते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें कि क्या क्या टेक्निक आपको लेनी चाहिए कि आप अपने सिग्नेचर में खुद ही उसे इम्प्रूव कर लें। क्या बात है, मुझे लगता है हर कोई सीखना चाहता है इस चीज़ को और इस टेक्निक को। अब मैम इस सिग्नेचर को लेकर मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग बायलिंगुअल सिग्नेचर भी करते हैं, 2 भाषाओं को मिलाकर, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, चाहे वो गुजराती हिंदी हो या कोई भी रीजनल भाषा हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये सही है? ये तुमने बहुत छुपा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में एक्चुअल में लोगों को ना पता नहीं है कि ये क्या दे देता है उनको लाइफ में। जो बिलिंगुअल सिग्नेचर करते हैं ना लोग, ये अपनी लाइफ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये डिसीजन मेकिंग जल्दी नहीं कर पाते। मतलब ये शार्प माइंड बहुत होता है, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन जहाँ डिसीजन लेने की बात आएगी ये मतलब उतना जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ये कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। किसी ना किसी ऐसी चीज़ में फंस जाएंगे जहाँ पर, जैसे कि तो अगर हम इस सिग्नेचर में इसका अगर एग्जांपल दें तो हम अमीषा पटेल का सिग्नेचर देख सकते हैं। अमीषा पटेल का अगर आप देखोगे वो कंट्रोवर्सीज में आए हैं, बीच में उनको उस वजह से अपने करियर से भी हाथ धोना पड़ा, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब अपनी छोड़नी पड़ गई बीच में। तो इस टाइप के लोग, और ये बिना बात की बातों में फंस जाते हैं, इनके कम गुनाह होंगे लेकिन ये फंस जाएंगे। ये लोग अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले लोग होते हैं, तो उस इमोशंस की वजह से भी थोड़ा सा इन लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि ये लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनी चीज़ों के साथ, जड़ के साथ, रूट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब बिलिंगुअल सिग्नेचर करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि बिलिंगुअल सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, ताकि आप सोच आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर के लोगों के लिए या अपने डिसीजंस ले सको। तो ये है मेन इसका, मतलब अगर लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं रखनी है तो ये वाले बिल्कुल हाँ, ये बिलिंगुअल सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अपने कोर्स में भी यही पढ़ाती हूँ बच्चों को कि बिलिंगुअल सिग्नेचर आपको मोस्टली प्रॉब्लम्स देते हैं। तो यहाँ मैं नरेंद्र मोदी जी का लाऊंगी, उनके भी जब ये वाले सिग्नेचर्स थे तो देखो अमेरिका में बैन थे, उनका जाना वहाँ पर नहीं था, अब तो जा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन उनको बहुत सारी जगहों पर ऐसा कर दिया गया कि भाई तुम यहाँ नहीं आ सकते या तुम ये नहीं कर सकते। जब उनका टाइम, वो जब यहाँ के ही सीएम थे गुजरात के, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत फेस करी हैं और उनको इसीलिए बहुत डिले भी हुआ। जिस पोजीशन पर उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था उस पोजीशन पर वो इस टाइम पर आए जी। तो और तब सिग्नेचर चेंज हुआ है उनके। अब आप देखोगे तो वो पूरा सिग्नेचर हिंदी में करते हैं और एकदम करेक्ट है अब उनका सिग्नेचर, और वो उन्हें बहुत ऊंचाइयां भी दे रहा है। तो भाई बिलिंगुअल सिग्नेचर मेरी राय यही है कि बिल्कुल नहीं करना जी। जब मैं आपका पॉडकास्ट करने वाली थी उससे पहले मैंने बहुत सारे सिग्नेचर्स देखे, जैसे अमित जी का भी देखा, शाहरुख, उन्होंने जिंदगी में जितना पाया है खोया भी उतना ही है शायद। लेकिन मैंने जब लता जी के देखे तो उनके बहुत खूबसूरत थे, उनके ऊपर ही जा रहे थे, नीचे नहीं आया है कुछ भी। लाइक उन्होंने जिंदगी में पाया है, सिर्फ खोया नहीं है। मतलब अगर सक्सेस पे देखे तो हम, क्या ये सही है? देखो जो लता मंगेशकर जी का सिग्नेचर है, क्योंकि ये मैंने अपने कोर्स में बच्चों को पढ़ाया है, स्टूडेंट्स को, इसको मैंने लिया था क्योंकि ये सिग्नेचर बिल्कुल यूनिक है और बहुत अलग है। लता जी की जो पर्सनैलिटी थी, उन्होंने उसमें अगर आप देखोगे तो एम को बहुत बड़ा बना रखा था और उसी के साथ एल भी है। अब जहाँ पर कोई पर्सन अपनी सरनेम के फर्स्ट लेटर को बहुत बड़ा कर देगा तो वहाँ क्या होगा, वो अपनी फैमिली के लिए डिनोटेड ज़्यादा हो जाएगा। और उन्होंने, आप पूरी लाइफ उनकी उठा के देख लो, उन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, वो पूरा टाइम फैमिली के लिए ही करते रहे। बचपन से जब उन्होंने शुरुआत की तो वो फैमिली के लिए गाना गाना शुरू किया, क्योंकि फैमिली बहुत ही एक गरीबी से गुजर रही थी, तो उन लोगों को ज़रूरत भी थी उस टाइम पर, तो उन्होंने उस फेस को अपने आप संभाला और बहुत हार्ड वर्क करवाता है। उनका जो सिग्नेचर है उसमें आप देखोगे उन्होंने अपने दुखों को ना छुपाया हुआ है। इतना एक ऐसी वो बना ली है पिक्चर कि ये लेडी बहुत खुश है, एक जैसे कि बहुत कांच का
वो बना दिया, लेकिन उसके पीछे क्या है वो वही इंसान जानता है। तो ऐसा सिग्नेचर जब भी बनेगा ना बहुत बड़ा है और बाकी की चीज़ें हिडन है और उन्होंने अपने सर नेम के फर्स्ट लेटर को लिया हुआ है, तो वो इंसान तरक्की बहुत करता है। जो भी लेटर जितना बड़ा बनाएगा वो सिग्नेचर, और उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी जितने उसके घर के लोग होंगे, उन घर के लोगों में सबसे ज़्यादा नाम कमाएगा। तो उनका फर्स्ट लेटर देखोगे, किसी भी पर्सन का उतना बड़ा लेटर नहीं है। आप अभिषेक जी का मतलब अमिताभ जी का उठा के देख लो, शाहरुख जी का उठा के देख लो, उनका उतना ऊंचाई पे नहीं जा रहा है। पर लता जी का जो सिग्नेचर था वो बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। इट मीन्स जो जो ग्राउंड लेवल है वो छुपाया जा रहा है। ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उन्होंने काफ़ी परेशानियाँ हैंडल करी हैं। इवन उनके बारे में ऐसा नहीं है कि पीछे से बातें नहीं होती थी, बैक बिचिंग नहीं होती थी, बट उनको ये पता था कि मुझे हैंडल कैसे करना है, और ये उनके सिग्नेचर में दिखाई देता है। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि उन्हें छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और इसलिए, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर थे तो उनको अप्रोच करना मुश्किल था। जी। आप कभी भी देखोगे किसी भी ऐसे वैसे किसी भी पर्सन का उनके साथ फोटो नहीं मिलेगा आपको, है ना। बाकी की सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटो मिल जाएगा, लता जी के साथ दिखा दो कोई फोटो ऐसे कि कोई भी चल रहा है और खींच गया फोटो, नहीं, एक लेवल मेंटेन किया हुआ था उन्होंने। तो वो चीज़ें दिखाता है कि हाँ, सिग्नेचर में अगर आपने जितना बड़ा लेवल लिया हुआ है वो देगा, लेकिन आपको दुख भी उतना ही देता है। अलोन थे, उन्होंने शादी नहीं करी, और वैसे ही उनका नाम कमाने के बावजूद भी उनकी लाइफ में बहुत दुख थे। वो मतलब अपने आर्ट से भी इतना प्यार करती कि मैंने सुना है ऐसा कहीं पे कि वो किसी के पर्सनल जो इवेंट्स होते थे उनमें भी नहीं जाती थी। वो देखो ना, सिग्नेचर ही दिखा रहा है ना। उन्होंने अपने आप को इतनी बड़ी एक पर्सनालिटी में वो कर लिया कि वो किसी के साथ जाकर के वैसे बैठ ही नहीं सकते थे। वो कोई भी बंदा उनको मतलब वो अप्रोच नहीं करेंगी। मैं ये कह रही हूँ, कोई और पर्सन उनको जल्दी अप्रोच ही नहीं कर सकता। बात करने में घबराएगा बंदा, जबकि वो बहुत शालीन थी, बहुत ही पोलाइट वे में उनका जो अभी तक कभी भी देखा नहीं गया कि उन्होंने किसी को डांटा हो या कुछ हो, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ही ऐसा बना लिया था कि सामने वाला उनसे बात करने में सोचेगा यार मैं इसके साथ खड़ा भी हो पाऊँगा कि नहीं, ये था। तो उनके सिग्नेचर में बात कुछ ऐसी है। अगर सिग्नेचर मेरे सामने आएगा तो मैं आपको उसे और एलोबरेट करूँगी, बिकॉज मैंने तो ये सिग्नेचर पढ़ाया है स्टूडेंट्स को कि भाई इस सिग्नेचर में आप ये मत सोचो कि ये सिग्नेचर इतनी बड़ी हस्ती का है और उन्होंने इतना नाम का है, उनको कोई दुख नहीं था। इस सिग्नेचर में उनके दुख दिख रहे हैं, पता चल रहे हैं कि वो कितना बड़ा दिल लेकर के बैठी हुई है लेडी, कि उन्होंने सिर्फ दूसरों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया कुछ। अब मैम कुछ लोग ना अपने ऐसे सिग्नेचर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई और कॉपी ना कर पाए। बहुत जैसे डॉक्टर्स की हम अक्सर देखते हैं ना, राइटिंग बहुत ऐसा होता है अपने आप में उलझा हुआ सा कुछ सिग्नेचर, काटा पीटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ऐसे सिग्नेचर करने चाहिए या सही नहीं है? देखो, सिग्नेचर एक्चुअली जैसे हमने कहा कि आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर है। तो हर किसी का सिग्नेचर एक जैसा नहीं हो सकता और हर किसी का थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं हो सकता, उसके सोचने के तरीके एक जैसे नहीं हो सकते। तो सिग्नेचर आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। अब मान लीजिए आपका प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें किसी को खुल करके तो नहीं बता सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें छुपाने भी पड़ती हैं, कई बार पेशेंट से भी छुपानी पड़ती हैं, और इनके पास टाइम नहीं होता इतना। इनका प्रोफेशन जो है वो ऐसा है कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ता है अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ को भी इन्हें साइड में रखना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो पढ़ाई होती है ना वो भी होती है। तो क्या होता है, इनके सिग्नेचर भी, इनकी पढ़ाई जिस तरीके की इन्होंने की होती है वो सब, तो इनको पता है कि लाइफ में अब क्या है ना, ये चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हमें इतनी मेहनत करवा रहा है, इतनी मेहनत करवा रहा है, तो हमारे पास अब टाइम नहीं है, अब हमें जल्दी जल्दी करनी है चीज़ें। तो इनके सिग्नेचर भी फिर वैसे ही हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वाले। तो इनका आप देखोगे ये फटाफट से ये भी बता देते हैं आपको कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। इनका शार्प माइंड हो जाता है। माइंड शार्प होने की वजह से और काम को बहुत जल्दी वो करने की वजह से, कवर करने की वजह से कि एक पेशेंट बैठा है फिर दूसरा भी है, और इनके अंदर भी पेशेंस आ जाता है, खुद के अंदर भी पेशेंस आ जाता है। तो इसलिए इनके सिग्नेचर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 जाएंगे। अब क्या है, डॉक्टर होगा तो इंटेलिजेंट तो होगा, तभी तो डॉक्टर बना है। तो इनके सिग्नेचर में आप देखोगे मोस्टली जब इनके सिग्नेचर जाते हैं तो लंबे ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जब भी सिग्नेचर में जो लेटर्स हैं वो ऊंचे ज़्यादा बने, लंबे बहुत ज़्यादा बने, तो वो बंदा इंटेलिजेंट है। उसका जो सोचने का तरीका है ना वो
अबव द बॉक्स जाकर क्या आउट ऑफ द बॉक्स है, वो आपकी और हमारी तरह सोचेगा ही नहीं, उसका सोच ही अलग होगी, लेवल ही अलग हो जाएगा। तो इनका जैसे अगर आप मुझे कुछ लिखने के लिए दोगे तो मैं बताऊंगी कि इनके जो स्मॉल लेटर्स भी होते हैं ना, जैसे ए हुआ, सी हुआ, वो भी थोड़ा इस तरीके से बन रहे होंगे कि वो ऊपर जा रहे होंगे जी। तो इसलिए, और जहाँ पर एरो काइंड ऑफ सिग्नेचर आ जाए, जहाँ ऊपर उनका एरो टाइप बन रहा है या हम कहें कि तीर जैसा बन रहा है, वो पर्सन अगर आप देखोगे तो ऐसा पर्सन जो होगा वो डिसीजन फटाफट से लेता है और उसको एनालाइज करने की आदत होगी। हर चीज़ पर वो एनालाइज करेगा कि ये वाली चीज़ ऐसी क्यों है। वो एनालिटिकल सिग्नेचर हम बोलेंगे कि इनको खोज की आदत है, जो डॉक्टर्स यही करते हैं। तो इनके सिग्नेचर समय आप देखोगे थोड़े से ऐसे तीर टाइप के सिग्नेचर बने होते हैं जी, है ना। तो आप देखना एक बार कभी आपके बिल्कुल, आसपास के डॉक्टर्स जो होंगे, और वो इंटेलिजेंसी तो होती है उनकी। जी। मैम कुछ लोग ना अपने सिग्नेचर में डॉट लगाते हैं, चाहे एक डॉट हो या दो हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? और इसके साथ साथ कुछ लोग अंडरलाइन भी करते हैं, तो ये क्या बताता है? देखो डॉट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ, ठीक है। ये डॉट्स जब आते हैं हमारी लाइफ में तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि जब अच्छा समय आया है तो भगवान ने जो बुरा समय लिखा है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जितना ज़्यादा अच्छा समय देते हैं उतना ही कष्ट भी देंगे आप। ये आप ये समझ लो कि एक तरीके से आपको मान लो किसी ने भर के दिए, थैली भर के पैसे दे दिए, ठीक है। अब थैली भर के पैसे दिए, आपने उसे खूब यूज़ किया, खूब उसका मज़ा लिया, खूब ऐश किया, खूब अपने वीनस की अपने मज़े लिए, लेकिन एक टाइम पर फिर ये ऐसा भी करेगा कि इसने जितने पैसे आपको मिले थे उसका 10 गुना लेगा वापस। आपको जहाँ पहुँचाया था वहाँ से ही उतना ही ज़ोर से नीचे गिराएगा। इसलिए हम जब मैं डॉट्स की किसी को वो देती हूँ, क्या कहते हैं, थेरेपी, क्योंकि मैं थेरेपी बोलती हूँ, सिग्नेचर थेरेपी बोलती हूँ मैं, तो मैं ये कहती हूँ भाई आप डॉट्स ले रहे हो ना तो फिर रिस्क आपका अपना होगा। अगर डॉट्स आप ले रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरे को तो डॉट्स चाहिए क्योंकि मुझे तो सक्सेस चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म्स में चाहिए। हाँ, मुझे तो सक्सेस चाहिए और बहुत बड़ी वाली सक्सेस चाहिए। तो ये सक्सेस बहुत बड़ी देते हैं, बहुत पैसा भी देते हैं, ये नाम भी देते हैं, फेम बहुत देते हैं। सक्सेस के साथ आपको फेम देगा डॉट्स। तो जितने भी लोगों के में देखोगे, अब जैसे भाई कैटेगरी भी होती हैं, अब अमिताभ बच्चन तो हर कोई नहीं होगा, अब एक फैमिली में आप कहीं पर हो सकता है उनका काम ऐसा हो वो वहाँ पर फेमस होंगे, जैसे किसी का काम अपनी इंडस्ट्रीज़ में होगा, मान लो कंस्ट्रक्शंस में है, कहीं पर भी है, वो वहाँ पर बनाएंगे तो उनको उस तरीके का फेम मिलेगा। बट ये आपको एक बार नीचे ज़रूर गिराएगा, एक बार आपको झटका ज़रूर देगा। तो उसलिए हम कहते हैं कि भाई डॉट्स ना ही लो तो बेटर है। फिर ये आपको डिसीज़ भी देते हैं, ये आपको कमर में प्रॉब्लम देंगे, ये आपको अस्थमा की भी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं क्योंकि एंग्जाइटी बढ़ा देता है। डॉट्स क्या है, डॉट्स आपकी रफ्तार को बढ़ा देता है, आपके काम करने की स्पीड को बढ़ा देता है। ये एक तरीके से ये कह लो कि आप अगर 80 की स्पीड पे चल रहे थे तो ये आपकी 180 स्पीड कर बहुत तेज़ बढ़ाएगा। इसलिए एंग्जाइटी इश्यूज़ आ जाते हैं, और जब एंग्जाइटी इश्यूज़ आ जाते हैं तो हमें दमा वाली प्रॉब्लम्स, सांस लेने में प्रॉब्लम्स, ये वाले डिसीज़ होते हैं। तो लोग जैसे बोलते हैं कि मैडम आप कैसे पहचान लेते हो कि किसी को डिसीज़ हो रहा है, किसी को ये वाला डिसीज़ है, या कोई हेल्थ इशू से गुजर रहा है, तो वो कैसे पकड़ते हो? तो वो पकड़ती मैं ऐसी हूँ कि फिर मैं उसका एज का देखूंगी, अच्छा एज ग्रुप क्या चल रहा है उसका, वो चीज़ वहाँ जा करके उसको वो देगी। डॉट मैम कहीं पे भी हो, आगे हो या नाम के बिल्कुल एंड में हो। देखो अब तीन जगह डॉट्स हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग लिया कि नाम में जब हमने एक अंडरलाइन ली, अंडरलाइन के नीचे हमारा सबसे पहले अगर आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, ऐसे इंसानों को आप देखोगे ये लोग हमेशा अपनी फैमिली वगैरह में घिरे रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, आप उनको देखोगे सिग्नेचर करवाएंगे तो वो स्टार्टिंग में होगा, तो वो फैमिली के साथ में ज़्यादातर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनका दिन ज़्यादातर फैमिली में के लोगों से बात करते करते गुजरेगा। सबसे बेस्ट जो डॉट्स माने गए हैं, जो आपको सक्सेस भी देता है, फेम भी देता है, नेम भी देता है, पैसा भी देता है, वो है आपका जो मिडिल में आता है डॉट्स। जैसे अब ये आपने मुझे दिया ही है, हाँ, तो मैं बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं, आपका नाम गीत है, हाँ। मैं गीत का ही सिग्नेचर बना देती हूँ, मान लीजिए
ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आपने 2 सिग्नेचर किए, दो डॉट डॉट्स लगाए। किए, 2 डॉट्स किए। अब ये डॉट आपको क्या करेंगे, जिस फील्ड में आप हो इस फील्ड में इतनी सक्सेस देंगे, एकदम ऊपर तक पहुंचा देंगे, बढ़िया वाली सक्सेस, और पैसा भी बहुत अच्छा देंगे। बट ये आपको काम भी बहुत देंगे, आपका इतना काम आएगा आपके पास में, आप कहोगे कि यार ये संभालो वो संभालो, आप घर में भी इन्वॉल्व हो जाओगे। और ये आपके जो फील्ड में लोग होंगे, क्योंकि हम जिस फील्ड में रहेंगे वहीं के ही लोग दोस्त बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जिस प्रोफेशन में रहते हैं वहीं के लोग दोस्त बनते हैं। तो ये क्या होगा, यही इसी फील्ड से आपको दोस्त भी देंगे और यही दोस्त आपको उठाएंगे। ओके। जो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा वो इन्हीं दोस्तों से ही क्रिएट होगा। अब ये दोस्त ऊपर उठा रहे हैं तो कहाँ जाएगा टाइम आपका ज़्यादा, दोस्तों के ही साथ में जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोफेशन में भी हो तो दोस्तों के, ऐसे लोग क्या करेंगे, ये दोस्तों में घिरे रहते हैं। इनको दोस्तों से ही बात करना, क्योंकि वहां से अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है ना। बंदे को मजा कहाँ ज्यादा आता है भाई, जहाँ से अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से फायदा हो। अब मम्मी से बात करने में जहाँ फायदा मिल रहा है वहाँ लोग पहले वाले डॉट में लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ फायदा है तो वो ये चीज आ गई। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर लगाते हैं एंड में। ओके। जब यहाँ हम एंड में लगाएंगे सिग्नेचर में डॉट्स, ये सिग्नेचर आप देखना ज़्यादातर सेल्समैन के होंगे। ओके। बिजनेस वाले लोग भी, जिनको दूसरे लोगों से काम है, जिनको स्ट्रेंजर्स से काम है। तो मैंने बहुत लोगों को बताया आप सेल्स में हो, कहेंगे आपको कैसे पता तो मैं माइंड यहाँ से पढ़ती हूँ कि आप सेल्स में स्ट्रेंजर से बात करो तो ऐसी तो बात करोगे नहीं भाई, अपने काम के लिए तो बात करोगे ना। आज की दुनिया में बिना बात के कौन बात करता है। तो यहाँ पर अगर बंदे ने किया हुआ तो ये समझ लो कि वो या तो बिजनेस ट्राई कर रहे हैं अपना करने का, या फिर वो सेल्स में है, क्योंकि वो नए लोगों से बात कर रहे हैं जी। तो स्ट्रेंजर से बात करके पैसा आएगा, स्ट्रेंजर से बात करके उसके प्रोजेक्ट्स क्लियर होंगे, कंप्लीट होंगे, तो यहाँ का ये देगा। लेकिन ये बंदा भी बिजी रहेगा, ये बंदा भी बाहर रहेगा, ये ट्रैवलिंग में भी रह सकता है बंदा, बाहर के लोगों के साथ इन्वॉल्व रह सकता है। तो बिजीनेस तो ये डॉट्स देंगे ही देंगे, आपको बहुत बिजी बना देंगे। जैसे आपने कहा कि जितना ये डॉट्स देते हैं उससे कहीं ज्यादा दुगना ले लेते हैं, तो फिर लोग रिस्क क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना वो अभी तक मिले नहीं ना सोमिका सिंह से जी। तो और अंडरलाइन पे आते हैं, कुछ लोग अंडरलाइन कर देते हैं, ये क्या सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करती है? हाँ, अच्छा एक और चीज़ बता दूं इसके बारे में। अगर जैसे लोग इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये गिराने के बाद दोबारा से आपको फिर से देता है सक्सेस। गिराएगा तो और बहुत बड़ी चोट भी देगा आपको, अर्श से एकदम फर्श पे ला करके देगा, सेटबैक्स देता है। लेकिन फिर भी लगाए ही रहे हैं तो थोड़ा टाइम आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत को बरकरार रखा तो ये दोबारा आपको सक्सेस देता है। तो ये चैलेंज लेने के लिए जो लोग रेडी हैं कि कोई बात नहीं है यार, हम इतना उस समय तक कर लेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ले सकते हैं। जो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि ठीक है मुझे पैसा पहले चाहिए, बाद में मैं देख लूँगा, तो वो लोग ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी फेम नहीं जाता, पैसा जा सकता है, फेम नहीं जाता इसका। वो आप शाहरुख जी के भी सिग्नेचर में आपकी ये चीज़ मिलेगी, उनके में भी डॉट्स हैं तो वहाँ पर भी हैं ये चीज़ें। बीच में आप देखोगे कि उनका करियर, उनका भी काफ़ी टाइम के लिए बीच में ब्रेक हो गया था, ऐसी चीज़ें आई, उनको इतनी बड़ी चीज़ झेलनी पड़ी, बेटे वाला प्रॉब्लम भी हुई, उनको सर्जरी, हेल्थ प्रॉब्लम हुई, और बेटे वाला एक केस जो हुआ उनका, वो उनका केस जो हुआ वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों हुआ। उनके सिग्नेचर में ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसकी वजह से उनको एक, हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे साथ कोई दाग लग जाना है ना हमारी। मैम अभी आपने कहा कि शाहरुख के बारे में भी बताऊंगी कि उनकी जिंदगी में जो कंट्रोवर्सी हुई है इसके पीछे भी उनके सिग्नेचर का ही कुछ है। बिल्कुल। क्या है वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। देखो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिग्नेचर में शाहरुख जी का सिर्फ एक सिग्नेचर ऐसा है जिसमें अगर आपने देखा होगा 2 बनाते हैं स्टार्टिंग, आप गूगल से निकाल लेना तो उनका जो 2 बनता है, उनका कुछ इस टाइप का बनता है सिग्नेचर, कुछ ऐसे करके बनता है, फिर बाकी चीज़ें ऐसे ऐसे आती हैं, इस टाइप से बनता है उनका। तो यहाँ पे ये 2 बन गया, ऐसा है ना उनका, तो ऐस को वो इस तरह से लेते हैं। तो 2 क्या है, मून से डिनोटेड है। अब मून जो है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है ना, हमारा वो कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। तो जब हम इसको लेंगे तो लाइफ में जब आपकी एज 45 के आसपास की, यानी हम आधी एज, हम सिग्नेचर में क्या करते हैं, हम एज लेते हैं कि 80 तक की कलयुग, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें हमने जो एज ली है वो 80 के आसपास की हम सिग्नेचर में एक एवरेज एज लेके चलते हैं कि अब उसमें
इस सिग्नेचर में अगर हम देखें तो 45 की एज के आसपास में या उससे थोड़ा, मतलब हम हाफ कर देंगे अगर, तो उस टाइम पर ये उनको कोई एक ऐसी चीज़ देगा जिससे उनकी सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। तो वो हुआ भी उनके साथ, उनके बेटे की वजह से हुआ, चाहे जो वो तो ऊपर वाले की नज़र अच्छी थी और उन्होंने भाई काम अच्छे करे होंगे कि उनके कर्म अच्छे थे, वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई, निकल गई, लेकिन उस टाइम का अगर देखें तो ये बहुत बड़ा कलंक था, है ना। तो ये 2 ये देता है, ये बहुत पैसा देता है। 2 नंबर अगर कोई सिग्नेचर में बना ले तो बहुत पैसा मिलेगा उसको, लेकिन ये 2 नंबर आपको किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसाएगा। कंट्रोवर्सीज में भी बहुत फंसे हैं वो। तो जब 2 नंबर लोगे तो मून वाली हरकतें जो होती हैं, जो चंद्रमा के साथ चीज़ें हुई हैं, चंद्रमा को आप देखोगे तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि उनके ये चीज़ें देखी गई कि भाई उनकी जो 21 वो हैं, उनके नक्षत्र जो हैं वो उन्हीं की रानियां हैं, शादी उनसे हुई है। तो अब हर एक के साथ में एक पार्टीशन है। फिर उनका ये देखा गया कि उनका मन बड़ा चंचल है, मून का मन बड़ा चंचल है। तो ऐसी चीज़ें जब जिस प्लैनेट की भी आप जो चीज़ें लोगे वो आपके में आएंगी, वो उस चीज़ को और बढ़ा देंगी जी। एक तो आप 2 नंबर से ऑलरेडी हो, फिर 2 नंबर ही ले लिया तो वो आपका लक, नो डाउट लक आपको आप बढ़ाएगा, लेकिन जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो वो उन वाले अपने ट्रेड्स को भी देगा। तो इसलिए मैं कह रही थी कि उनकी लाइफ में ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एक ट्रेजेडी पॉइंट रहा होगा मेरे ख्याल से। ऊपर से बच्चा था वही उनका, तो ये मैं बताना चाह रही थी। अब कुछ लोग अंडरलाइन भी करते हैं अपने सरनेम के नीचे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अंडरलाइन हमारी जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये प्लैनेट्स से भी कनेक्टेड होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और हम बात कर रहे हैं। अंडरलाइन ना हमारे मंगल को बताती है। हमारे हाथ में भी मंगल है, निम्न मंगल और उच्च मंगल हमारे हाथों में भी होते हैं, उससे भी देखते हैं। तो अंडरलाइन हमारे साहस को बताती है, हमारे सपोर्ट सिस्टम को बताती है। साहस अपने आप तो आता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम, चाहे हम ऊपर वाले के ऊपर बिलीव करके चलें, चाहे हम अपनी बॉडी के ऊपर कि मेरे अंदर इतनी ताकत है उसके ऊपर भरोसा करके चलें, लेकिन हमें किसी चीज़ पर बिलीव है, एक बिलीव सिस्टम है। तो वो मंगल क्या है, वो आपको बिलीव सिस्टम दे रहा है, आपका ट्रस्ट बना के चल रहा है कि बस इस काम में लग जाओ और आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और जो लोग भी, चाहे उनका, मैं कह रही हूँ भाग्य कैसा भी हो, जिनके भाग्य बहुत ज़्यादा कट रहे होते हैं या कहते हैं कि काम नहीं बन रहा है, मैं तो कहीं भी जाऊँ पनौती ही लगती है, मैं कह रही हूँ वो अंडरलाइन लेना शुरू कर दें अपने सिग्नेचर के नीचे। उनके काम बनने ऐसे शुरू होंगे जहाँ पर उनकी फैमिली का भी कोई पर्सन नहीं आ रहा होगा ना उन्हें सपोर्ट करने, कोई अनजान आदमी आकर के सपोर्ट करके चला जाएगा। ये भी नहीं पता होगा कि आप देखो मेरे गूज बम्स आने शुरू हो गए, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुई हैं चीज़ें। आप अंडरलाइन लेना शुरू कर दो, एक आपके लिए यूनिवर्स ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देता है कि आपको ना, आप कितनी भी बड़ी सिचुएशन में फंसे हो, एंड तक तो आपको लगेगा यार मरने वाली नौबत आ रही है, लेकिन एंड मोमेंट में आपको निकाल के बाहर कर देगी ये लाइन। तो इस लाइन को जिनका भी मंगल वीक है या जिनको लगता है कि मुझे सपोर्ट सिस्टम्स नहीं मिलता है, वो मंगल की लाइन को ले लें, यानी नीचे एक अंडरलाइन लें, बट उसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये कि वो उसको रिवर्स में ना लें। उन्हें क्लियर एक अंडरलाइन लेनी है बस नीचे, उसको कनेक्ट नहीं करना है सिग्नेचर के साथ, यानी सिग्नेचर की किसी लेटर के साथ वो कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो अंडरलाइन लेंगे तो उनको ज़मीन भी मिलती है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे भाई मकान नहीं हो पा रहा है, अब उनके में मैं सिग्नेचर भी चेक करती हूँ तो उनके में उन्होंने लाइन भी ढंग से ली नहीं होती है या फिर उन्होंने रिवर्स बैक में ली होती है। तो आप लाइन बनवाएंगे तो मंगल का जब भी टाइम पीरियड आएगा वो उनको मकान दिलवा देगा। तो वो लाइन बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में ना, आपके लिए आपकी उस सिस्टम को क्रिएट कर देता है जो कि आपका अपना भी कोई क्रिएट नहीं कर सकता। वैसे आपने ये, मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रही हूँ, जैसे आपने कहा ना कि बहुत ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और आप उस सिचुएशन में भी हो, लेकिन एकदम से कुछ सपोर्ट एकदम से जब पता ही नहीं होता, जब लगता है अब तो मरे, अब तो मरे और तभी आएगा कुछ ना कुछ कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो ऐसे करके कोई, और फिर लगता है यार कुछ होप है, तब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो वो है, करके देखिए जितने भी लोग, मैं कह रही हूँ जो ये देख रहे हैं वो लोग करके देखें, लाइफ में चेंजेस आएंगे। मैम अब कुछ लोग अपने सिग्नेचर में अपना पूरा नाम लिखते हैं, तो अब कंफ्यूजन भी है यहाँ पर थोड़ी सी कि पूरा नाम लिखना है या इनिशियल नेम लिखना है, ये क्या करना चाहिए? देखो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती हैं। अब आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हो
तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब रेडी होकर के जाओगे, थोड़ा बाल वाल भी कलर करोगे, या हम कहें थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, मेकअप भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। बट अगर हम नॉर्मल जगह जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा नॉर्मल जाएंगे, फिर हम बहुत एक्स्ट्रा नहीं करते, फिर हम रेगुलर रूटीन की तरह जाते हैं। तो सिग्नेचर भी हमारा इस तरह से है। तो सिग्नेचर हमारे दो भी हो सकते हैं, है ना, कि हमें अगर पूरा सिग्नेचर जो है वो आपको नो डाउट बहुत अच्छी हेल्थ देता है और आपको बहुत अच्छा फेम देता है। लेकिन अब कहीं पर अगर मुझे ज़रूरत है कि मुझे 400 पेज करने हैं सिग्नेचर, अब पूरा नाम अगर वहाँ लिखेंगे तो टाइम टेकिंग है, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। ओके। तो इनिशियल सिग्नेचर हम ऐसी चीज़ों के लिए बना सकते हैं। ओके। वैसे आपको अपने पूरे ही सिग्नेचर करने चाहिए, लेकिन जब आपको इनिशियल सिग्नेचर करने हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है। अब लोग कहते हैं कि यार पूरा सिग्नेचर करने में तो मेरा टाइम हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता मैडम ये पूरे सिग्नेचर। तब मैं उन्हें कहती हूँ ठीक है, आपको इनिशियल सिग्नेचर करना है, आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर ले लो, सेकंड नेम सर नेम का फर्स्ट लेटर ले लो, और दोनों को कनेक्ट करके बनाओ, लेकिन पीछे मत लाओ। ओके। अब इनिशियल सिग्नेचर में लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम हो गया राज कपूर, ठीक है, तो वो पर्सन ऐसे करेगा सिग्नेचर, अब ये पीछे ले आएगा। ओके। ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसको तो जल्दी करनी है, उसे ये लग रहा है पीछे ले जाऊंगा तो फटाफट से हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग है सिग्नेचर। अगर उनको करना है तो वो अपना आर के, बस उन्हें स्टॉप होना सीखना पड़ेगा। उनको फ्लो में गलतियां जो करने की आदत है वो रोकनी पड़ेगी। और हम देखेंगे, कभी भी आप देखना, हम फ्लो में ही गलती करते हैं। तो हमें एक ऐसा पॉइंट जहां हमें रुक जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता कि इन्हें बात करते करते कब पॉइंट देना है, कब पॉज देना है अपनी लाइफ में। ये बात करते जाएंगे, लेकिन जब ये वाला सिग्नेचर करने लगोगे ऐसा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी बात इनफ हो गई है, अब मुझे सिर्फ बोलते नहीं जाना है, मुझे पॉज देना है। क्योंकि ये सिग्नेचर आपको बता रहा है कि आपका चाहे थोड़ा टाइम पीरियड के लिए आपकी ज़रूरत थी, आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अब रुक जाओ। और ये वाला क्या कहेगा, आपकी ज़रूरत पूरी भी हो चुकी है तो भी लगे हुए हो काम में। तो ये फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। मैम कहते हैं कि जो सरनेम होता है वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। हाँ। अगर सिग्नेचर में से सरनेम निकल जाए तो हमारे इमोशंस जीरो हो जाते हैं, क्या ये सच है? देखो, यहाँ इमोशंस इसलिए कहा गया है कि जो हमारा सरनेम है ना, वो हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। और इमोशंस तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फैमिली के साथ ही आपके कनेक्टेड होते हैं ना, मोस्टली हमारे पहले पेरेंट्स के साथ, फिर हमारे अपने किड्स के साथ, हमारे सिबलिंग्स के साथ, इनके साथ। तो हाँ, इमोशंस के साथ में है। अब यहाँ पर आ जाती हैं दो चीज़ें कि अगर कोई पर्सन सिर्फ फर्स्ट नेम से सिग्नेचर बना रहा है तो वहाँ पर अगर उसने इमोशंस हटा दिए हैं तो उसको उस इमोशंस का फिर सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो वो क्या करेगा, वो पर्सन अपने लिए खुद सेल्फ डिसीजंस लेगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा और सेल्फ मेड पर्सन होगा। क्योंकि उसको फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जितना उसे मिलना चाहिए। इवन दो हो सकता है उसके जो जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन अगर वो सिंगल अपना सिग्नेचर कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा या उनकी इन लॉज का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो मेल हैं वो लोग भी फर्स्ट सर नेम से सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो वहाँ पर क्या देखा गया है कि उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, या ये कह सकते हैं फैमिली सपोर्ट करने लायक नहीं था उस समय, सिचुएशन वैसी नहीं थी। तो वो पर्सन अपने आप में ही उधेड़ बुन में था कि मुझे तो कुछ करके दिखाना है। जब मुझे कुछ करके दिखाना है तो वहाँ पर सिंगल आ जाता है, अब मैं तो झंडे गाड़ूंगा। तो वो बंदा सेल्फ मेड पर्सन होता है और वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो इमोशंस ऑब्वियस सी बात है, फिर उसका उन लोगों के साथ में वो इमोशंस थोड़ा सा लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि सरनेम के साथ में तो अब, लेकिन हमारा जो फर्स्ट नेम है उसमें भी बहुत सारे लेटर्स आते हैं। तो अब फर्स्ट नेम के बाकी के लेटर्स अगर वो ले रहा है तो वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड तो रहेगा। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिटैच हो जाएगा, बस उसका दायरा सिमट जाएगा थोड़ा सा। जैसे जो फुल नेम वाला जो होगा वो बहुत दूर दूर के रिलेशंस तक भी वो करेगा, उन लोगों के बारे में सोचेगा, निभाएगा। हाँ, बट जो सेल्फ में जो ये वर्सन होगा, ये ज़्यादातर अपने न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी देख सकते हो आप, ऐसे लोगों की जो सिग्नेचर मिलेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होंगी, और ये अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, इन लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे।
तो ये चीज़ है, ये देखी है मैंने, और इस चीज़ को मतलब प्रमाणित हुई हैं ये चीज़ें मेरे सामने। तो मेरी रिसर्च चल रही है अभी इन चीज़ों पर, और शायद कुछ नई चीज़ें निकल करके आए। हमारे सिग्नेचर से हमारी फैमिली के बारे में भी पता चल जाता है, लाइक हमारे फादर या हमारी मदर के बारे में। बिल्कुल पता कि चल उनका जाता nature है, हमारे साथ कैसा है। बिल्कुल पता चल जाता है। अब जैसे मैंने अभी मेरी एक वर्कशॉप थी, उसमें मैं देख रही थी कि एक पर्सन के सिग्नेचर मतलब उनका जो लेटर था, फर्स्ट लेटर था, उसी के ऊपर उन्होंने सरनेम, अपना सरनेम का लेटर लिया हुआ था। तो सरनेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारे फादर को डिनोटेड होता है। अब वो लेटर है, तो उससे ये साफ पता चल गया कि इनके फादर के साथ में इनका मतलब ये डरते बहुत होंगे, और जो इनके फादर ने कहा होगा ये वही मानेंगे बचपन से। तो वो फादर कंट्रोलिंग बच्चा हो जाता है कि फादर से डर लगेगा ही लगेगा। हो सकता है मार पिटाई भी पड़ी हो, आप ये पहचान सकते हो उससे सिग्नेचर में कि भाई यहाँ पर तो ज़रूर इनको बहुत डोमिनेंट रहे हैं, ये इनके फादर बहुत डोमिनेंट थे, तो इन्होंने ये चीज़ें बहुत फेस करी हैं, और वो एंड टाइम तक होती हैं। अगर वो उन्होंने नहीं हटाया है ना, तो वो एंड तक, बहुतों के तो मैंने ये भी देखा कि उनके फादर अब नहीं हैं, या बट फिर भी वो उन चीज़ों को फिर बहुत फॉलो करते हैं। जो प्रिंसिपल्स उनके फादर ने बना दिए, उस चीज़ को वो बहुत फॉलो करते हैं कि एक डर बैठ ही गया, अब वो निकल नहीं सकता। तो ये तो है, आप फैमिली के लोगों का नेचर उससे समझ सकते हो सिग्नेचर से। मदर के भी इमोशंस का आप समझ सकते हो। जैसे किसी ने अपने सर नेम के सेकंड लेटर या उसके बाद वाले लेटर को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है या उसके साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हाँ मदर के साथ में है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक डीप स्टडी हो जाती है। बट हाँ, हम पेरेंट्स के साथ, हमारे अपने जो स्पाउस है उसके साथ भी हमारे कैसे संबंध हैं, हम इनको जान सकते हैं जी। अब जैसे मान लो सर नेम और फर्स्ट नेम कोई बंदा साथ में मिला के लिख रहा है, तो ये श्योर एंड श्योर है कि उस पर्सन का अपनी फैमिली के बगैर मन लगेगा ही नहीं। वो घर का काम ऑफिस में मतलब लेकर के जाएगा या बातें करेगा कि मेरी फैमिली में ये चल रहा है, मेरी फैमिली ऐसे है वैसे, और ऑफिस की बातें घर में लेकर के जाएगा। ऑफिस की प्रॉब्लम्स घर में शेयर करेगा, घर की प्रॉब्लम्स ऑफिस में शेयर करेगा, और उसको समय बांटने में भी प्रॉब्लम होगा। और आजकल तो ये इतना ज़्यादा मैं कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हाउस मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं लोगों के, उनके सिग्नेचर ऐसे हो चुके हैं अब। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि घर में ही काम चल रहा है, तो जिनके भी सिग्नेचर्स ऐसे हैं उनका मोस्टली ये निकलता है कि वो वर्क फ्रॉम होम होते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का सिग्नेचर वर्क फ्रॉम होम होते हुए भी आप देखोगे कि अच्छे से डिवाइडेड है। सरनेम और आपके फर्स्ट नेम में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन है। तो ऐसे पर्सन क्या होंगे, ये फैमिली लाइफ अपने घर में ही होते हुए भी अपनी फैमिली लाइफ को भी पूरा प्रॉपर टाइम देंगे और अपने काम को भी प्रॉपर टाइम देंगे। तो ऐसे लोगों का देखा जाएगा कि इनका ऑफिस अलग बना हुआ होगा, उस टाइम पर इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता होगा। घर से करते हुए भी ये अपना प्रॉपर एक टाइम मेंटेन करेंगे कि मेरा ये काम है। एक और चीज़ देखी गई है, अब जैसे किसी को मान लो वो मिला, टूर मिला जाने के लिए, अब जो बंदा साथ में करता होगा सिग्नेचर, यानी कि सरनेम और फर्स्ट नेम एक साथ लिखता होगा, अब उसको मिल गया है टूर कि अकेले जाना है तो आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो, और फैमिली के साथ जाना है तो आप मनाली जा सकते हो। ठीक है, अब वो बंदा क्या करेगा, जो सरनेम और फर्स्ट नेम को एक साथ लिखता होगा वो मनाली चूज़ करेगा। ओके, फैमिली के साथ ही जाना है। हाँ, कि भाई जहाँ मैं वहाँ मेरी फैमिली, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ देगा लेकिन उस तरफ चला जाएगा। तो ये है कि वो फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता। जहाँ मैं वहाँ मेरी फैमिली, या जहाँ मेरी फैमिली वहाँ मैं। मैम, जब आपके पास कोई अपने सिग्नेचर एनालाइज करवाने आता है तो क्या पैरामीटर्स होते हैं, कितना वक्त लगता है आपको उसके सिग्नेचर को एनालाइज करने में? मुझे 5 से 10 मिनट लगते हैं जी, उसके सिग्नेचर को एनालाइज करने में। और पैरामीटर्स ये होते हैं कि हम सिग्नेचर जब लेते हैं किसी भी पर्सन के, तो हमें उसकी हैंड राइटिंग के साथ भी उनको मैच करना होता है। ओके। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना पूरा नाम भी लिख करके दो और अपना सिग्नेचर दो। जी, अगर DOB है तो ठीक है, नहीं है तो भी वो एनालाइज हो जाते हैं। उसमें मैं फर्स्ट लेटर सबसे पहले देखती हूँ उनका कि उन्होंने कैसा बनाया है, तो उनकी पर्सनालिटी समझ में आ जाती है, उनकी डिज़ायर और महत्वाकांक्षा समझ में आती है कि कितनी महत्वाकांक्षी हैं ये। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि उनका मंगल कैसा लिया हुआ है उन्होंने, जैसे कि हमने अंडरस्कोर के बारे में बात की। जी, फिर लेटर्स का क्या है, किस टाइप से लेटर्स बने हुए हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि बहुत एनालिटिकल टाइप की हों, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर जा रहे हों, तो उनका अप्रोच अलग ही होता है, आउट ऑफ बॉक्स जा कर के सोचते हैं ऐसा। या जो लोग अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करती हूँ, जब आपका जो हमारी ABCD की 4 लाइन्स होती है ना, उस 4 लाइन में जो स्मॉल वाले लेटर्स होते हैं जो मिडिल में बनते हैं, मिडिल में बनने वाले अगर लेटर्स को किसी पर्सन ने अपने सिग्नेचर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, मतलब वो एवरेज से ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ है, ऐसे पर्सन अपने ना प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। ओके। ऐसे लोगों को आप ऐसे समझ सकते हो, वो जहाँ पर भी जाएगा वो पहले अपनी रिप्रेजेंट को देखेगा कि यार मैं लग कैसा रहा हूँ, तो इन लोगों का अपने ऊपर बहुत फोकस होता है। ओके। ये चीज़ हम कैच कर सकते हैं एक छोटी सी। और फिर उनके बहुत सारे हैं पैरामीटर्स तो हमारे, कि उनका स्लैंट कैसा जा रहा है, उनका डिज़ाइन कैसा है, उनका जो आई के ऊपर डॉट है वो कैसा बना हुआ है, इन्होंने कोई फ्लोरिशेस सिग्नेचर तो नहीं लिए हुए हैं, या सर्कल तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना एक मीनिंग है, या कोई लेटर किसी लेटर के साथ में कंबाइन तो नहीं है, स्लैंट्स के मतलब उसमें स्टेम शेयरिंग तो नहीं है। तो हर एक चीज़ जो भी उसमें दिखाई देगी वो पकड़ में पहली बार में आ जाती है। जैसे हम कोई भी चीज़ को फटाफट से एक नज़र में पहचानते हैं ना कि यार इसकी नाक लंबी है, या इस बंदे की आंखें मोटी हैं, ऐसे ही सिग्नेचर में होता है कि वो जो चीज़ होगी ना आपको पकड़ने वाली, वो फटाफट से पकड़ आई जाती है कि इसका अच्छा ये वाला लेटर ऐसा है, अच्छा इसने यहाँ डॉट लगाया हुआ है, अच्छा इसने ये चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। उससे हम पकड़ लेते हैं कि उसकी कौन सी एज में कब उसने कौन सी चीज़ पाई होगी, या किस चीज़ का लॉस किया होगा, या उसको लाइफ में कब क्या कहते हैं एक्सीडेंटल इश्यूज आए होंगे, या किसी पेन से गुजरा हो। और कई बार अगर उनके लेटर्स ऐसे भी होते हैं कि हम उनके डिप्रेशन को पकड़ते हैं। कि यार ये जो बंदा आया मेरे पास, ये मेरी इसको मेरी मदद की ज़रूरत है, अभी यहाँ पर मैं फ़ीस अगर ये दे पाएगा तो ठीक है, नहीं दे पाएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो मेंटल हेल्थ से ही गुजर रहा है बंदा, वो इतने डिप्रेशन में है, इतना ज़्यादा अपनी हेल्थ इश्यूज से निकल रहा है, तो सबसे पहले तो भाई हमें ये देखना है कि वो बंदा सही हो जाए जी। है ना। तो वहाँ पर मैं कहती हूँ आपको आप जो कर सकते हो आप वो करो, लेकिन पहले आप अपनी हेल्थ सही करो, उसके बाद बाकी की चीज़ें सही करवाएंगे। तो हेल्थ के लिए ये चीज़ सही करो, फिर वो बंदा जब उसको रिजल्ट मिलते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है, वो आएगा कि अब मुझे आप सक्सेस के लिए बताओ, है ना। तो वहाँ पर हमेशा ये नहीं सोचना है कि यार मैं सिर्फ कमाने बैठा हूँ, नहीं, हमें अगर ऊपर वाले ने ये गुण दिया है तो हम कहीं किसी के काम आ सकें, ये सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि सिग्नेचर में कहाँ क्या चीज़ पकड़ सकते हो। यहाँ पे बात हो गई है हेल्थ की, यहाँ पर बात हो गई है सक्सेस की, लेकिन रिलेशनशिप्स पर भी बात करते हैं। ये कैसे पता चलता है कि लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी, लव लाइफ कैसी है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका मैं तुम्हें दे सकती हूँ एग्जाम्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैटरीना कैफ का उठा के देख लो, ओके ठीक है, और एक आप उठा के देख लो प्रियंका चोपड़ा का। हाँ जी। ये लोग छुपे रुस्तम होते हैं। जब सिग्नेचर, जैसे कि इसमें मैं ट्रेड क्या बताने वाली हूँ, जो फर्स्ट नेम है आपका, जो नाम है वो लिखा होगा ऊपर, ये होते हैं मल्टी लेवल सिग्नेचर, वो लिखा होगा ऊपर, और जो आपका सर नेम है वो लिखा होगा उसके नीचे। अब ये बंदा महत्वाकांक्षी बहुत होगा, ये अपनी सक्सेस पहले चाहेगा, सक्सेस जब मिल जाएगी उसके बाद ये शादी के लिए प्लान करेगा, पर करेगा ये लव मैरिज। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते, इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इनको पर्सन वही चाहिए जो इनके लिए बिल्कुल सही है, चाहे उसके लिए इनको कितना भी वेट करना पड़े, ये वेट करने के लिए रेडी रहेंगे। और लव मैरिज की इसमें गारंटी होती है जी। जिनको लव मैरिज, या तो आप ये अगर ऐसा सिग्नेचर देख लेते हो तो उसकी लव मैरिज होनी ही होनी है, और अगर शादी हो चुकी है तो उसकी लव मैरिज हुई होगी। अब ऐसे सिग्नेचर वाले लोगों को आप ये भी पकड़ सकते हो कि इनका सडनली होता है शादी। आप देख लो कैटरीना कैफ का कोई सोच ही नहीं सकता था, है ना। ऐसे अगर हम प्रियंका चोपड़ा का देखें, कोई सोच ही नहीं सकता था कि कहाँ जाकर के किससे शादी कर ली उन्होंने, मतलब उनका कहीं पर रूमर भी नहीं आया, कोई अफवाह ही नहीं आई। तो ये लोग बड़ा छुपा के दबा के अपने कामों को करके ले जाते हैं, और बहुत शार्प माइंड होता है इनका दिमाग, बड़ा मतलब अलग ही किस्म से सोच रहा होता है, और अपने घर में ये सबसे ज़्यादा नाम कमाते हैं। मतलब आप इनकी और बहनों को भी देख सकते हो और लोग आए, लेकिन इनका जो सिग्नेचर है जिस तरीके से है तो इनका नाम सबसे ऊपर है। अभी तक हमने कैटरीना के भी घर से किसी को नहीं देखा है,
और ना ही अभी तक प्रियंका। प्रियंका के घर से भी ऐसा कोई देखा है कि बहुत बड़े फेमस लोग हो गए। प्रियंका जितना फेमस अभी कोई नहीं बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से आप जान सकते हो। और स्पाउसेस के साथ में इनके जो नेचर को देखोगे तो इनके स्पाउसेस इनकी रिस्पेक्ट करेंगे जी। क्योंकि इन्होंने सिग्नेचर में जो सरनेम है वो अपने नाम के नीचे ठीक है। जी। तो अगर इक्वलिटी में आता तो थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन इनके स्पाउसेस इनको समझते हैं जी और इनको वैल्यू देते हैं। जी। तो आप ऐसे पकड़ सकते मैम जब आप लोगों को बताते हैं कि अब सिग्नेचर चेंज करने का वक्त आ गया है तो लोग जरूर जानने आते होंगे आपके पास कि कितना वक्त लगेगा अगर मैं चेंज कर दूंगा इसका असर दिखने में जिंदगी पे। ये सिग्नेचर जो तुमने पूछा है ऐसे लग रहा है ये एंड है सिग्नेचर की अभी टॉपिक का, क्योंकि ये मैं तब बताती हूँ जब सारी स्टडी करवा दी गई होती है बच्चों को, तो उसके बाद या फिर कोई सिग्नेचर कंप्लीट हो जाता है। सिग्नेचर क्योंकि ये मैंने कहा कि आपके थॉट प्रोसेस की ही एक इमेज है जो बाहर आ रही है जी। अब जब हम सिग्नेचर करेंगे तो स्टार्टिंग में जब हम नया सिग्नेचर करेंगे तो उसमें वो सिग्नेचर आप एक्सेप्ट जल्दी कर नहीं पाते हो बस, क्योंकि आप अपने थॉट्स को चेंज कैसे एकदम से करोगे ना। तो उसकी प्रैक्टिस जो आपको करनी होती है वो 91 डेज तक कम से कम करनी है, डेली करनी है। अब क्योंकि ये यहाँ पर भी है जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरे सिग्नेचर तो ऑलरेडी बैंक में है, मैं इन सिग्नेचर्स को कैसे चेंज करूँगा और मैं इसीलिए अपना सिग्नेचर करेक्शन नहीं ले सकता, क्लियर वो कहते हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि ये आपके लिए एक तरीके से डोज है, आपके लिए एक मेडिसिन है। तो जैसे कि हम अपने खाने को नहीं चेंज करते, डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन को हम उसमें और ऐड ऑन कर लेते हैं, तो सेम इसी तरह से आपको ये मेडिसिन सिर्फ अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसे कहीं अप्लाई नहीं करना है आपको। आपको ऐसा नहीं कि आज ही आपका ये सिग्नेचर बना और आपने जाकर के बैंक में चेंज कर दिया, नहीं। आप इसको पहले अपने डेली रूटीन में ऐड करो। आप सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो, इसको लिखो। फिर मैं उनसे मंगाती भी हूँ वो सिग्नेचर कि जो सिग्नेचर मैंने दिया था वही हो रहा है या उसमें कुछ और हो गया है। क्या होता है कई बार ये मैंने देखा, मैंने जो सिग्नेचर दिया होता है वो नहीं हो रहा होता, फिर वो सिग्नेचर वो होते होते, क्योंकि अब थॉट प्रोसेस एकदम से कैसे चेंज होगा, वो होते होते कभी वो डिप्रेशन वाली आ जाती है कहानी, कभी वो नीचे चले जाते हैं लेटर्स, कभी कोई लेटर जो मैंने बनाया होता है उसमें अगर मैंने लूप लिया है, मनी लूप लिया है या क्या कहते हैं बलून लिया है, वो होने की जगह कुछ और हो जाता है। तो वो चीज़ें मुझे उनका चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि अच्छा ये चीज़ें ठीक हो रही है, तब जा कर के वो काम करता है। तो 91 डेज का तो प्रोसेस है कि आपको वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जी। तो आपके पास ऐसे कुछ लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल जो आपके पास आए हो, बताया हो कि अब तो बहुत कुछ चेंज हुआ है सिग्नेचर चेंज करने के बाद? बिल्कुल है। मेरी एक फ्रेंड है और उनके हस्बैंड के साथ में थोड़े से ज़्यादा ही डिस्प्यूट्स चल रहे थे, मतलब उनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर था और वो बहुत मुझे रेस्पेक्ट भी करती है, और जब हमारी बात हुई तो 1-1.5 साल पहले मुझे ये चीज़ें पता चली। तो बस मैंने यही कहा था कि आप थोड़ा सा चेंजेस लाओ अपने सिग्नेचर में, एंड उसने वो किया, उसने कोर्स भी किया मुझसे। अब अभी उसका 3 दिन पहले ही उसका बर्थडे था, वो पर्सन वहीं पर ही उसी सिटी में भी चले गए थे अपना सामान वगैरह लेकर के कि नहीं, मैं बहुत दिनों से कहते थे नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं हट जाऊंगा ये वो। बट अब उसने मुझे बताया कि एक खुशखबरी देनी है, ये ना अपना सारा सामान लेकर के वापस आ गए। तो हमारे थॉट प्रोसेस, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं चीज़ें अट्रैक्ट कर ली होती हैं और वो हमारे सिग्नेचर्स में भी जाती हैं कि हमारा स्पाउसेस वाला जो एरिया है वो हमने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर रखा होता है। तो वो चीज़ें काम करती हैं। और फिर एक और सिग्नेचर का ऐसे ही था कि उनके सिग्नेचर में कुछ सर्कल इस तरह से बना हुआ था कि वो काट रहे होते थे अपने अपर वाले लेवल को, यानी उनका जो लेटर्स थे उनका अपर लेवल कट रहा था। तो उसमें मैंने उनको बताया कि आपके हस्बैंड, वो भी मेरी फ्रेंड है, तो उनको मैंने जब बताया कि आपके हस्बैंड के सर में चोट लगती है क्या, उनके एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं क्या? यार तूने कैसे जाना, ये तो हर 6 महीने पे अपना एक्सीडेंट करवा लेता है, इसको तो इतना चोट लगती है। वो उधर की है, अहमदाबाद साइड की है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं इसको इतना चोट लगता है। यार मैं क्या बताऊँ तुझे, ये हमेशा मतलब कोई ना कोई एक्सीडेंट करवा के आता है। मैंने कहा यार सिग्नेचर में प्रॉब्लम है, इसको सही करवाओ। फिर उनके सिग्नेचर में जो वो कट हो रहा था और इस तरीके से ऊपर जाकर के सर्कल क्योंकि कट कर रहा था, जॉब भी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि जब सर्कल आप बनाओगे तो वो आपको लिमिटेड कर देगा। कहती यार ये इतनी जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है, फिर ये कुछ दिनों में ही जॉब छोड़ करके आ जाता है।
घर ही में ही रहता है, इसका बन ही नहीं पा रहा कहीं पे, ये बाहर भी नहीं जा रहा, ये बाहर बाहर जाना चाहता है पर बाहर इसको जॉब मिल नहीं रही है। उसका वो सिग्नेचर से ही करवाया, अब वो पर्सन मुंबई में जॉब कर रहा है, वो रहते हैं अहमदाबाद में जी। लेकिन उनको मुंबई में जॉब मिल गई है और अच्छी अब एक लाइफ, मतलब वो इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। तो ये होते हैं, रिजल्ट्स इनके मिलते हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। आपको हो सकता है कि 1 महीने में ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, बट एक बहुत बड़ा जो हम चेंज कहते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। बट But- जैसे आपने 91 days, हाँ। तो 1 साल के अंदर में अगर आपकी, जहाँ आप 20 साल से किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, है ना, तो 1 साल अगर उसको चेंज होने में लग रहा है तो बड़ा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा है। तो इतना वेट अगर हम कर लेंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट्स जो मिलने शुरू होते हैं वो 1 साल के अंदर से, मतलब सॉरी 1 महीने के ही अंदर में मिलने शुरू हो जाते हैं। जी मैम, क्या 12 या 13 मतलब इस एज गैप के बच्चों के सिग्नेचर भी मैटर करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज देखो हम लोगों के जो अब जो जनरेशन आ रही है, जो वो जनरेशन बड़ी दिमाग वाली है, क्योंकि वो लैपटॉप भी चलाना जानती है, वो फ़ोन भी चलाना जानती है और उसके पास नॉलेज बहुत है। जी। लेकिन अब यहाँ पर हम उनकी अगर राइटिंग की बात करें और हैंड राइटिंग की बात करें, तो कुछ बच्चों को आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ना आइसोलेटेड होकर के रहते हैं आजकल, दोस्तों के साथ नहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ बच्चों का डिप्रेशन में भी होता है, लेकिन मम्मी पापा कैसे पकड़ेंगे उस चीज़ को कि मेरे बच्चे के साथ में कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसको स्कूल में बुली किया जा रहा है इसलिए नहीं जा रहा है वो, या कहीं ऐसा तो नहीं है उसके साथ कोई गलत चीज़ें या वो किसी गलत संगत में है। तो उनको अपने बच्चे के सिग्नेचर में चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो सिग्नेचर कट तो नहीं कर रहा है। अगर उनका बच्चा सिग्नेचर कट कर रहा है तो इस एज में, इतनी छोटी सी एज में हो सकता है कि वो बुली हो रहा हो, तो वो उसको हेल्प कर सकते हैं, उससे बात करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके कि बेटा हम आपके साथ आपके स्कूल चलेंगे, या आज मैं आपको ड्रॉप करने चलूँगा, या आपके दोस्त कौन कौन है, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये दोस्त कैसा है। तो इस तरह से बात करके एक पॉइंट और देखा जा सकता है कि बच्चे के सिग्नेचर में अगर वो बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्कल में किए जा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिससे वो डर रहा है और वो चाहता है कि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। तो वो बच्चा कम बोलेगा, पब्लिक प्लेस पर बोलेगा नहीं। तो पब्लिक प्लेस पर अब लोग सोचेंगे यार मेरा बच्चा क्यों नहीं स्टेज पर जाता, अब स्टेज पर जाएगा कैसे जब उसको बोलने में ही डर लग रहा है। तो अगर सर्कलिंग हो रही है तो ऐसे बच्चे को, मतलब इस एज के बच्चे को हमें पूरा नेम लिखने का सजेशन देना चाहिए कि आप अगर कहीं सिग्नेचर कर रहे हो तो आप पूरा नाम लिखो, और सिग्नेचर में लेटर्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। अगर बच्चा डिस्कनेक्ट करके लिखेगा सिग्नेचर तो उसका ट्रस्ट नहीं है फिर किसी पे, वो आपको भी नहीं बताएगा अपनी बात। क्यों? क्योंकि उसको आप पे भी ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है आप उसके साथ उतनी ममता के साथ या तो बिहेव नहीं कर रहे हैं, या शायद आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है वो आपके साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें बच्चों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, क्योंकि आजकल तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टाइम है तो ज़्यादातर मोबाइल्स के लिए है या फिर अपने पार्टीज़ वगैरह के लिए है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स से कि वो लोग अपने बच्चों के सिग्नेचर्स करवा के देखा करें कि कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं है। अगर बहुत अच्छा है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो बच्चा बहुत खुश है, और अगर है तो वो नहीं इम्प्रूव करें। बिल्कुल, अगर कुछ अच्छे के लिए किया जा रहा है तो वो बिल्कुल। होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आज हमें पता चला कि एक सिग्नेचर हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है, चाहे वो सक्सेस के मामले में हो या रिलेशनशिप के मामले में। तो सिग्नेचर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है हमारी ज़िंदगी पर, बशर्ते आपका जो सिग्नेचर है वो सही होना चाहिए। और मैम से आज बहुत सारी बातें पता चली हैं हमें। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू गीत, एंड थैंक यू महारानी रेडियो, मुझे दोबारा इनवाइट किया गया यहाँ पर, एंड आई होप कि हम फिर मिलते ही रहेंगे, और मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करके। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच गाइस। आप देखते रहें रेडियो वाला पॉडकास्ट, रेडियो महारानी।